गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट राजोपुर 2 में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। यह आपका विद्युत विभव का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें आपको विद्युत विभव से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को कहते हैं। इसका देखिए ऑप्शन है, उस बिंदु पर का विभव, उस बिंदु पर तीव्रता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए दोस्तों, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को हम बोलते हैं +1 कूलम्ब चार्ज या क्यू नेट द्वारा सूचित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को उस बिंदु पर का कहते हैं विभव। अगर ये बिंदु ए है तो यहाँ पर हो जाएगा VA, और ये हो गया कि WY/Q0। यह उस बिंदु पर कहलाता है विभव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस बिंदु पर का विभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है जूल पर कूलम्ब, ऑप्शन है न्यूटन मीटर पर कूलम्ब, ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन है इनमें से सभी। देखिए इसका एसआई मात्रक देखिए, तो V बराबर सूत्र होता है W/Q। अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें तो W का एसआई मात्रक होता है जूल, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, तो इससे इसका एसआई मात्रक हो गया जूल पर कूलम्ब। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कार्य बराबर जो सूत्र होता है, ये होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन अब बटा के नीचे में आवेश। बल का होता है एसआई मात्रक न्यूटन, विस्थापन का होता है मीटर, अब बटा के नीचे आवेश का हो जाएगा कूलम्ब। तो इसका एक और एसआई मात्रक बन गया न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। और तो इसका एक और एसआई मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम्ब, और इसका एसआई मात्रक इसी को बोला जाता है वोल्ट भी। यहाँ पर अगर एक रहेगा तो यही हो जाता है 1 वोल्ट। तो इसका एसआई मात्रक होगा जूल पर कूलम्ब भी, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब भी, वोल्ट भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव का बीमीय सूत्र है। चलिए विद्युत विभव का बीमीय सूत्र देखते हैं। तो V बराबर सूत्र होता है W/Q। W बराबर हो जाता है F गुना S, और बटा के नीचे में Q। बल का बीमीय सूत्र होता है M/L(T⁻²-2), और S का बीमीय सूत्र होता है L, और आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT। अब सबको इसमें मिलाएंगे तो देखिए हो जाएगा M(L)(2), T⁻³ M(L)(2), T⁻³ A⁻⁻1। ये नीचे है, ये दोनों को ऊपर जब करेंगे तो T⁻⁻1 जो इसके साथ मिल जाएगा तो हो जाएगा T⁻⁻3, और A नीचे था, इसको ऊपर करेंगे तो A⁻⁻1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M(L)(2), T⁻⁻3, A⁻⁻1। अब इसमें देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है विद्युत विभव का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। विद्युत विभव का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, तो यहाँ पर है स्टैथ बोल्ट, एफ बोल्ट, ए और बी दोनों, डी नन। तो इसमें देखिए, आप देखते हैं अगर हम विभव का बात करें तो विभव का मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में भी और सीजीएस पद्धति में भी। एसआई पद्धति में इसका एसआई मात्रक है बोल्ट। सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक दो तरह का होता है। इसमें एक तरह का जो होता है उसको बोला जाता है ESU, दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है EMU, और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है EMU। हिंदी में इसको बोलेंगे तो स्थिर विद्युत मात्रक, और इसमें इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो इसका हो जाता है, इसमें हो जाता है विभव का एसआई मात्रक स्टैथ बोल्ट, और इसमें इसका हो जाता है एब बोल्ट। तो सीजीएस पद्धति में विभव का मात्रक होता है स्टैथ बोल्ट और एब बोल्ट। अब इसमें देखिए, इसका हो जाएगा स्टैथ बोल्ट, एब बोल्ट, ए और बी दोनों, नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो विद्युत विभव का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टैथ बोल्ट भी होता है और एब बोल्ट भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टैथ वोल्ट बराबर होता है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर है ऑप्शन 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो इसमें अब देखिए इसका मान निकालते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि विभव बराबर सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। अब इसका मात्रक जो होता है ये होता है वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा कार्य में 1 जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। इसका हो जाएगा 1 कूलम। अब इसको सीजीएस पद्धति में चेंज करेंगे तो 1 जूल सीजीएस पद्धति में हो जाता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। अब इसमें देखिए 1 कूलम जो है ESU पद्धति में जो होता है इसका मान होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैथ कूलम। इसमें देखिए हो जाएगा 10⁻⁷ से 10⁻⁷ नीचे वाला कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 बटा के नीचे 300, और इसी पूरा चीज को यहाँ पर बोला जाता है स्टैथ बोल्ट। यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो 1 वोल्ट बराबर है 1/300 स्टैथ बोल्ट के। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि 1 स्टैथ बोल्ट किसके बराबर है, तो यहाँ पर 1 रखना है। तो इस 300 को इधर लाएंगे तो 300 वोल्ट को ही बोला जाता है 1 स्टैथ बोल्ट। $300 वोल्ट 1 स्टैथ बोल्ट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 300 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत विभव। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर कह रहा है कि एक एव वोल्ट बराबर डैश कूलम। तो इसको भी देखते हैं। देखिए, आवेश बराबर सूत्र होता है कार्य बटे विभव बराबर सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पर देखिए, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। यहाँ पर 1 जूल लिए, 1 कूलम लिए, तो वोल्ट में भी कितना होगा 1 वोल्ट। अब इसमें देखिए 1 वोल्ट बराबर, आपको पता है कि 1 जूल का सीजीएस में बोला जाता है 10⁻7 अर्ग। लेकिन इसमें अब देखिए 1 कूलम्ब आवेश में कितना एव कूलम्ब होता है। तो इसका हो जाता है 1/10 एव कूलम्ब। 1 कूलम्ब बराबर होता है 1/10 एव कूलम्ब के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 वोल्ट में 10⁻8 एव वोल्ट। यहाँ पर 1 वोल्ट में इतना एव वोल्ट होता है, जबकि यहाँ पे पूछा गया कि 1 एव वोल्ट में। तो इधर 1 रखना, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻−8 वोल्ट बराबर होगा किसके, तो 1 एव वोल्ट को। 1 एव वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 10⁻−8 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻8 वोल्ट को ही बोला जाता है 1 एव वोल्ट। फिर इसमें कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है विभवांतर, अस्थायिक विभव, विद्युत क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ए पर विभव 100 जूल पर कूलम्ब है और 5 कूलम्ब आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य 20 जूल हो, तो बिंदु बी पर विभव होगा। ऑप्शन है 80 जूल पर कूलम्ब, 100 जूल पर कूलम्ब, 96 जूल पर कूलम्ब, 120 जूल पर कूलम्ब। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है ए जहाँ पर विभव का मान दिया हुआ है 100 जूल पर कूलम्ब। दूसरा बिंदु है बी जहाँ पर विभव कितना होगा यही निकालना है, परंतु एकांक धनावेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता। आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता, जबकि आवेश का परिमाण है कितना, तो 5 कूलम्ब। दोस्तों आपको पता है कि बी माइनस भी ए बराबर हो जाता वर्क डन बाय ए टू बी बाय क्यू, मतलब ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पर देखिए बी पर जो विभव है यह मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो विभव है यह 100 जूल पर कूलम्ब है। कार्य करना पड़ रहा है 20, कितना आवेश को ले जाने में, तो 5 कूलम्ब। इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा, तो यहाँ पर ये देखिए हो जाएगा भी बी बराबर, इधर पहले से 4 है, इधर से उधर जाएगा ये 100, तो भी बी बराबर हो जाएगा कितना 104 जूल पर कूलम्ब, या इसी को बोल सकते हैं 104 वोल्ट। तो इसमें देखिए 104 वोल्ट का ऑप्शन 80 जूल पर कूलम्ब है, 100 जूल पर कूलम्ब है, 96 जूल पर कूलम्ब है, 120 जूल पर कूलम्ब है। तो इसका सही आंसर होगा 104 जूल पर कूलम्ब, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए था 104 जूल पर कूलम्ब। इसका सही आंसर हो जाएगा 104 जूल पर कूलम्ब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार आवेश माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2 स्मॉल क्यू और प्लस 2 कैपिटल क्यू क्रमशः वर्ग के चारों शीर्ष पर स्थित हैं। तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आवेश के बीच संबंध होगा यदि वर्ग के केंद्र पर कुल विभव शून्य है। तो इसमें देखिए अब कह रहा है कि एक वर्ग है और ये वर्ग के शीर्ष पर आवेश क्रमशः इस प्रकार से दिया हुआ है। इस पे माइनस कैपिटल क्यू, इस पे माइनस स्मॉल क्यू, इस पे प्लस 2 स्मॉल क्यू, इस पे प्लस 2 कैपिटल क्यू। अब कहता है कि इसके केंद्र पर कुल विभव जो है यह शून्य है। तो केंद्र बनाते हैं। केंद्र दोनों विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहेंगे और जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको मान लेते हैं यहाँ पर ये हो गया बिंदु O। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इधर का अगर R लेंगे तो ये भी होगा R। अब वर्ग के विकर्ण दोनों बराबर ही होते हैं, तो इसलिए इधर भी R और इधर भी R। और यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर कुल विभव जो है ये 0 है, मतलब विभव O पर जो है यह शून्य के बराबर है। तो पहले इस आवेश के कारण विभव देखते हैं। तो इसके कारण हो जाएगा माइनस KQ/R। फिर इस आवेश के कारण देखते हैं तो इसके कारण भी होगा माइनस KQ/R। फिर इस आवेश के कारण देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस K2Q/R। फिर इस आवेश के कारण देखेंगे तो इसके कारण भी होगा प्लस K2Q/R। ये कुल जो होगा ये होगा 0 के बराबर। अब इसमें देखिए, इसमें से इसको घटाइएगा, K2Q/R में से माइनस कीजिएगा KQ/R, तो यहाँ पर हो जाएगा KQ/R प्लस फिर K2 स्मॉल क्यू में K2 स्मॉल क्यू/R में K स्मॉल क्यू/R माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा KQ/R बराबर कितना 0। दोनों में से कॉमन लीजिए K/R, तो इसमें बचेगा कौन सी कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बराबर 0। अब इसको उधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा Q प्लस Q बराबर 0, तो Q बराबर हो जाएगा माइनस Q। तो ये सही संबंध इसमें जो हो जाएगा Q बराबर होगा स्मॉल माइनस Q के। अब इसमें देखिए इसका सही आंसर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार विद्युत आवेश प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू क्रमशः 2L भुजा वाले वर्ग के शीर्ष पर स्थित है। प्लस Q और प्लस Q आवेशों को मिलाने वाली भुजा के मध्य बिंदु A पर कुल विभव होगा। अब देखिए यहाँ पर यह है वर्ग, अब इसके चारों शीर्ष पर आवेश है। तो यहाँ पर मान लेते हैं प्लस Q आवेश है, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश, यहाँ पर माइनस Q आवेश, यहाँ पर माइनस Q आवेश। और इसमें प्रत्येक की लंबाई जो है 2L है। अब कहता है कि प्लस Q और प्लस Q आवेशों को मिलाने वाली भुजा के मध्य बिंदु। तो प्लस Q और प्लस Q आवेशों को मिलाने वाली भुजा के मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, यही है A। इसी A पर आपको निकालना है विद्युत विभव। चूँकि आपको पता है कि ये पूरा 2L है तो इसका ये मान हो जाएगा L, इसका ये मान भी होगा L। अब इसका मान जब निकालेंगे तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा √5L।
फिर इसी प्रकार से इसका जब मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर ये देखिए 2l, पाइथागोरस प्रमेय से कर निकालेंगे तो हो जाएगा 2l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, तो कुल मिला के हो जाएगा 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगा √5l स्क्वायर जो कि बराबर होगा √5l का। तो इसका भी मान आएगा √5l। चलिए इस पे अब कुल विभव देखते हैं बिंदु ए पर। बिंदु ए पर कुल विभव देखते हैं तो पहले इस आवेश के कारण देखेंगे तो हो जाएगा k स्मॉल q बटे r। फिर इसके कारण देखेंगे तो प्लस में ही होगा q/r, लेकिन जब इसके कारण देखेंगे तो इसके कारण हो जाएगा -kq, दूरी इसमें अब हो जाएगा √5l। फिर इसके कारण जब देखेंगे तो इसके कारण भी होगा -kq और दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गया √5l। अब इसमें देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2kq बटा के नीचे r माइनस इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 2kq बटा के नीचे हो जाएगा √5l, इसमें भी l r के जगह पर ये होगा l, r के जगह पर यहाँ l। अब दोनों मस कॉमन लेंगे हम, दोनों मस कॉमन लेंगे क्या, तो 2kq बटा के नीचे r बटे l, r के जगह पर सिर्फ और सिर्फ होगा l, दोनों जगह से निकला क्या 2kq, उसके बाद बटा के नीचे से निकला l, तो इसमें बचेगा क्या, तो इसमें बचेगा 1 माइनस इसमें बचेगा कौन चीज 1 बटे √5। इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा k 2q बटे l इंटू 1 माइनस 1/√5। अब इसमें देखिए k का मान होता है 1/4πε0 2q बटे l और ये हो गया 1 माइनस 1/√5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/4πε0 इंटू 2q/l इंटू 1 माइनस 1/√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर है। तो दोस्तों आपको पता है कि विभवांतर बराबर सूत्र होता है W/Q। तो यहाँ पर विभवांतर निकालना है, जबकि कार्य करना पड़ रहा है कितना जूल 20 जूल और आवेश कितना है 2 कूलम। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10 जूल पर कूलम, मतलब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 वोल्ट। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे।